वैसे साहब साकिब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को अब दूसरा खत लिखा गया स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। अब मुमकिन है कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इजलास बुलाता भी है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। जो अभी तक हम लोग कॉन्डक्ट देखते आए हैं इलेक्शन कमीशन का, उसका टिल्ट तो हमें हुकूमत वक्त की तरफ नजर आता रहा है। अब मुझे ये बताएगा, एक प्ली भी लगी हुई है इसी मामले पर, मखसूस नशिस्तों के मामले पर, क्या कोई फैसला करने का मजाज है इलेक्शन कमीशन अगर कल कोई करता भी है फैसला मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और क्या ये तौहीन अदालत नहीं होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ प्राइमरीली मसला कोई और है। अच्छा। मसला ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा। यहाँ अदलिया के अंदर और पार्लियामान के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है। यहाँ एक फैसला अदलिया देती है, बीट लार्ज बेंच और वॉट एवर इट में बी। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट के जजेस को भी बिठा लें, बट जो पार्लियामान है वो जहां कानून साजी करनी चाहिए वो कानून तो नहीं बना रही, लेकिन जस्ट टू अनल द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस पास होते जाते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये देखिए, उसके साथ साथ ये भी है जजेस जो हैं वो पार्लियामान को नीचे दिखाना चाह रहे हैं। और अब तो हम इस नहज पे पहुंचे हुए हैं जहां आप सर्टन जजेस को डिविएट करने के लिए कि सिर्फ आपके मुकदमे जो हैं वो कुछ जजेस के पास न लगे, आप एक पूरी आईनी नई अदालत बना रहे हैं इस मुल्क के अंदर। So this is a mockery with the nation overall. कानून जो है उसको बनाना पार्लियामान का काम है। अगर पार्लियामान एक कानून बना देता है, लीगली इट अनल्स वॉट एवर डिसीजन उससे पहले आया हो। सुप्रीम कोर्ट का काम उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हमने तो यहाँ ऐसे ऐसे फैसले भी देखे हैं सुप्रीम कोर्ट के जहाँ सीसीपीओ की तकर्री के अंदर आपके इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों की आप बात ना कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बरसे साहब, मैं यही जानना चाह रही हूँ। इस मुल्क में पहले भी फैसले हुए ना कि 90 रोज के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने थे, लेकिन हमने देखा कि वो फैसला भी हवा हो गया। अगर ये इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करवा पाती खुद भी सुप्रीम कोर्ट, तो सर हम किस किस्म की मिसालें जो है ये किस किस्म की तारीख जब जजेस छुट्टी पे चले जाएं एक फैसला देकर ताकि उसका रिव्यू ना लग सके, तो अब इसमें आई एम सॉरी टू से इस इमाम में सारे नंगे। हु इज सफरिंग? द नेशन। ठीक है, हम सफर कर रहे हैं। आपका अभी देखिए जो आपकी आईनी तरमीम आ रही हैं, ठीक है, इतनी रात के अंधेरे में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते कभी नहीं देखी। अरे भाई लोगों को बताओ, स्टेक होल्डर्स हैव नॉट बीन टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है, आपने ये सारी तरमीम, आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बिल्कुल आपको अगर नॉन बायस अगर आपको अपना तज्जिया दूं तो आपने 3 से 4 जजेस को डिविएट करने के लिए, क्योंकि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकी, क्योंकि नाउ दे आर हैविंग एन एप्रीहेंशन कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ आ जाएंगे। सो नाउ दे वांट टू हैव अ सुप्रीम कोर्ट व्हिच परहैप्स, जिसकी सुप्रीम कोर्ट भी हो लेकिन उसके हाथ में इख्तियार ना हो। तो करो क्या, एक आईनी अदालत बना लो। अरे सुप्रीम कोर्ट तो खुद आईनी अदालत है। जब आप आर्टिकल आप कह रहे हैं कि आईनी अदालत का कायम इतना भी जरूरी नहीं है। नहीं जी, आईनी अदालत जब आप हाई कोर्ट के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199। हाई कोर्ट का जज जो है उसकी तैनाती कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट में आप दस्तूर के आर्टिकल 184(3) में जाते हैं। अगर आपने मैक्सिमम कुछ करना ही था तो जिस तरह कंपनी बेंच होता है, सिविल बेंच होता है, क्रिमिनल बेंच होता है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं। आपने सिर्फ सर्टेन जजेस को डिविएट और बाईपास करने के लिए यू हैव एक्चुअली मेड एन एंटायर न्यू कोर्ट। ठीक कहते कि आपने कुछ ऐड ऑन करना था। यहाँ फेडरल शरिया कोर्ट भी एक बनी हुई है इस्लामाबाद में, एक खाली सी बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ साहिबान सुबह 9 बजे आके 9:15 चले जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी आप देखिएगा कि आखिर यही होगा। ठीक है, और मेरी अगली बात भी सर आप याद रखिए, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर केसेस कौन से जाएंगे? यही जो इधर पेंडिंग। तो आज जो आप अपने लिए कर रहे हैं, कल को वो भी जो एलिवेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर आप जो चल रही है गुफ्तगू, अगर जस्टिस याया अफरीदी को 4थे 5वें नंबर से ले जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ बना देते तो कल की हुकूमत को 11वें नंबर का जज उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ बना देते। चलिए ठीक है, पॉइंट्स आप दोनों के आगे। सॉरी, मैं एक छोटी सी बात मुझे बुखारी साहब को भी डाल देना, मैं बस गिनती के 2-2.5 शो कॉज नोटिस पे वापस लाए हैं। ये नहीं हो सकता कि अगर आपने जो ये आपके लीडर ने कह दिया कि मैं ये कहूँगा आप उसको फॉलो कर रहे हैं वरना यूर आउट ऑफ द पार्टी। किसी का अपना दिमाग भी होता है। हमारा एमएनए को हमने जो वोट देकर पार्लियामान में बिठाया है वो हमारी आवाज़ के लिए बिठाया है। अगर वो दिमाग अपना इस्तेमाल करके उसको अपने शऊर से उसको लगता है मैं पार्टी लीडर इज़ नॉट एक्चुअली फॉलोइंग द राइट पाथ, सो क्या उसको मुनफ़्फ़र हो जाने से उसके क्या फ्लोर क्रॉसिंग होगी? वो अपना शो कॉज में जवाब